हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारे चैनल पे मैथ्स की सीरीज चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक ज्योमेट्री। गाइस, इस टॉपिक के ऊपर अभी तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की हमारी 4th क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे या तो वो एनसीईआरटी में है या फिर जो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी से हमेशा थोड़ा सा हम एडवांस लेवल लेके चलेंगे, उस तरह के क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये जो ए आपको 40 डिग्री दिया है, बीपी एंड सीपी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अब ये बाइसेक्टर क्या चीज है? हिंदी में इसे हम कहते हैं समद्विभाजक। एंगल बी और एंगल सी, ये हैं आपके एंगल बी और एंगल सी, इनके जो बाइसेक्टर हैं वो हैं आपके बीपी और सीपी। देखिए, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इसको 2 भागों में विभाजित करे। मान लो अगर एंगल बी 100 डिग्री होता, पूरा एंगल बी, ये पूरा, बीपी जो है इसको बाइसेक्ट करता है, यानी 2 भागों में बांट देता है। ये भी 50 हो जाता और ये भी 50 हो जाता। तो यहां पे बीपी है बाइसेक्टर एंगल बी का और सीपी है बाइसेक्टर एंगल सी का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको बतानी है एक्स की वैल्यू, यानी बीपीसी की वैल्यू आपको बतानी है। मैं ये सारी चीजों को हटा देता हूं। बीपीसी यानी इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो क्या है आपको पता है? इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी और उसमें मैंने एक थ्योरम बताई थी कि ये वाला जो एंगल होता है ये डबल होता है इसका। लेकिन कब होगा? जब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी ये इसके अंदर होगा। लेकिन यहां पे सर्कल नहीं है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधा 40 का डबल 80 करके आप आंसर लिख देते हो, जो कि गलत आंसर है। यहां पर सर्कल तो है ही नहीं, तो ये वाली थ्योरम यहां पे यूज नहीं होगी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, ये इसके समद्विभाजक हैं, यानी इसके बाइसेक्टर हैं। तो इसमें हम सिंपल सी एक काम करते हैं। इसमें मैं आपको कोई भी थ्योरम नहीं समझाने वाला हूं, इसको मैं सिंपल इजी तरीके से आपको बताता हूं। देखिए, ये एंगल आपका 40 डिग्री है, तो आप मुझे ये बता दीजिए एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का टोटल कितना होगा? भाई देखिए, ये अगर 40 है तो ये कितना होगा? ये जाहिर सी बात है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसमें से आप 40 को माइनस करेंगे तो 140 डिग्री, यानी एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का ही टोटल जो होगा वो 140 डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये नहीं पता बी कितना होगा, सी कितना होगा, आप इसको भूल जाओ। अब ये कह रहे हैं ये इसका बाइसेक्टर है, यानी ये इसके बाइसेक्टर हैं। यानी कि अगर हमें ये इतना आधा एंगल ये मिल जाए और आधा एंगल ये मिल जाए तो हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें BPC की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा काम करता हूँ, 140 जो अभी हमारा निकल के आया इसका हाफ कर देता हूँ, वो हो गया आपका 70 डिग्री। याद रखना, ये दोनों जो एंगल है ना, मैं इस चीज को रब कर देता हूँ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का टोटल आ गया आपके पास 70 डिग्री। ठीक है, आपको बतानी है अब x की वैल्यू। भाई ये और ये 70 है तो x कितना होगा? यहां पर BPC एक ट्रायंगल बन रहा है, 2 एंगल का टोटल आपको पता है 70 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 70, यानी कि ये आ गया आपका 110 डिग्री। तो ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। समझ गए आप? बाइसेक्टर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल आपको दिया है, आप इन दोनों एंगल को निकाल लीजिए। ठीक है, ये आए थे आपके 140, फिर हमने इनका आधा कर दिया। ठीक है, तो आपके ये वाले निकल गए 70। जब ये 70 है तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 110 डिग्री। समझ गए आप? अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, हाउ मेनी टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। यानी कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो कोई एक बिंदु है जो कि सर्कल के बाहर है, इससे आप कितनी स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट लाइन कितनी खींच सकते हैं? तो देखिए, हम मान लेते हैं ये बिंदु P है। ठीक है, इससे कितनी स्पर्श लाइन खींची जा सकती हैं? एक तो ये खींची जा सकती है
और एक इधर खींची जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट लाइन, दो स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल को छूते हुए जाती है एक ही पॉइंट पर। अगर ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करेगी तो ये टेंजेंट लाइन नहीं होगी, इसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन लाइन, और जिसे हम कह देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं और कुछ इसे छेदक रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल को दो जगह काटती है। जैसे मान लो ये P और Q पे काट रही है, और जो टेंजेंट लाइन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगी। मान लो इसे हम लिख लेते हैं M, ठीक है। तो दोनों के बीच में आप अंतर समझ गए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बाहरी बिंदु से। हालांकि एक सर्कल पर आप बहुत सारी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, लेकिन किसी बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो लाइन ही, दो स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अ सर्कल टचेज ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल है जो टच करता है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को, ठीक है। AB, BC, CD और AD, इनको कौन टच कर रहा है? ये सर्कल टच कर रहा है जो अंदर है। अब आगे कह रहे हैं, इफ AB इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। AB कितना है? 11 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 12 सेंटीमीटर है। AD 8 सेंटीमीटर है। AD 8 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD? आपको CD की लेंथ बतानी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देता हूं। मान लीजिए अगर आपको ये फिगर नहीं दी होती, और अब हम इस क्वेश्चन को अगर दोबारा पढ़ते हैं तो एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो देखिए स्पर्श कर रहा है। इससे पहले जो मैंने आपको चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाया था उसमें क्या होता था? सर्कल होता था, और सर्कल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन दी होती थी वो इस तरह से दी गई होती थी। तो ये आप उल्टा ड्रॉ ना कर दें, दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप ऐसी फिगर ना बना दें। इसमें कहा गया है भुजाओं को स्पर्श करता है। अगर इस तरह की फिगर होती ना तो ये कहता इसके वर्टिसेस यानी इसके शीर्ष जो हैं वो वृत्त पर स्थित हैं। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ये चीज़ यहाँ पे आप क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो AB आपकी 11 सेंटीमीटर है, BC आपकी 12 सेंटीमीटर है, और ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। ये वाली साइड हमको निकालनी है, बहुत ईजी है। देखिए इस तरह की फिगर में जब कोई सर्कल टच करता है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को, चतुर्भुज की चारों भुजाओं को, तो इसमें इस वाली साइड का और इस वाली साइड का प्लस किसके बराबर होगा? इस वाली साइड के और इस वाली साइड के प्लस के। समझ गए आप? यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका योग दूसरे आमने सामने वाली भुजाओं के बराबर होगा। यानी कि 12 प्लस 8 किसके बराबर होगा? 11 प्लस ये वाली जो साइड है इसको हम लिख लेते हैं CD, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो सॉल्व कर लीजिए। CD कितना आ गया आपका? 9 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यदि दो रेखाएं P और Q बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि y इज इक्वल टू 3x, देन कोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो लाइंस हैं P और Q, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर, और आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। आपको कोण x की वैल्यू बतानी है, यानी आपको इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो x और y ये दोनों ही एक लाइन पर स्थित हैं, स्ट्रेट लाइन पर हैं, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर आपको। अब y की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे दी है, वो क्या है? 3x। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x इज इक्वल टू 180। 3x और x ये हो गए आपके 4x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 180/4 यानी कि 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ गए? ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो हुई थी हमारी उसमें मैंने आपको बताया था।
क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। इफ सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 1080 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। हिंदी वालों के लिए पढ़ देते हैं। यदि एक बहुभुज के अंतः कोणों के माप का योग 1080 डिग्री है, ठीक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था n-2 मल्टीप्लाई 180। आपको मान लीजिए कोई भी पॉलीगन दिया है, मान लीजिए किसी पॉलीगन की 4 साइड हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए किसी की 5 साइड हैं, ठीक है, 5 साइड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं पेंटागन। तो इसके अंतः कोणों का योग जो होता है वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, n-2 इंटू 180। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें 5 साइड दी गई हैं, 1 2 3 4 5। इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, 5 - 2 इंटू में 180, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 180 से, तो ये आएगा आपका 540 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हल्का सा रिवर्स है। यहाँ पर आपको कोणों का योग तो दिया है, आपको बतानी है साइड। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हम वही काम करेंगे। n-2 इंटू में 180, हमें टोटल कितना दिया है, 1080 डिग्री हमें दिया है, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए 1 0 से तो यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, 18 छिक्का होता है 108 डिग्री, ठीक है। तो n-2 बच गया यहाँ पे कितना बचा, 6 डिग्री। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस का 2 इधर प्लस का हो जाएगा, 6 + 2 यानी कि 8। यानी कि जो भी पॉलीगन है उसके अंदर कितनी साइड हैं, कितनी भुजाएं हैं, उसके अंदर टोटल 8 साइड दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम 6th क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपको, यदि डी और ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, डी और ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, वो है डी, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, वो है ई। अब आपको एक चीज़ और बताई है, ए है यहाँ पे 50 डिग्री, ये बताया है आपको, सी है 70 डिग्री, ये भी बताया है। आपको बताना है ई डी ओ का मान आपको बताना है, जिसे मैंने एक्स से मार्क किया है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो प्यारे बच्चों, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि इसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अगर ध्यान दें तो एंगल ABC, एंगल ABC में हम B की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ये है आपका 50 डिग्री, ये है आपका 70 डिग्री। तो जल्दी से बताइए B की वैल्यू कितनी होगी, 7 और 5 12, यानी एंगल B की वैल्यू हो गई आपकी 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, लेकिन आपको बतानी है BDE, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें मैं देखो आपको एक नई चीज बता देता हूं, जिसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस एंगल को आप ध्यान से समझना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को हम हिंदी में कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। अब ये क्या चीज है, देखिए कभी भी मान लीजिए 2 लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल का मतलब होता है समांतर होती हैं, यानी कि आप इन्हें जितना भी बढ़ाएंगे ये नहीं मिलेंगी। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला गया है डी इसका मध्य बिंदु है और ई इसका मध्य बिंदु है। जब आप इसे मिलाएंगे ना तो ये हमेशा पैरेलल होगा आपके नीचे वाली लाइन के BC के, जो भी इसके सामने लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो संगत कोण आपके क्या होते हैं, मान लीजिए कोई भी लाइन इनको ऐसे काट रही है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये 60 है ना तो ये भी 60 ही होगा। आप एक लाइन और खींच लीजिए, मान लीजिए आपने एक लाइन और खींच दी तो ये वाला भी 60 ही होगा, जो ऊपर के एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले की बात करें तो मान लीजिए ये 60 है तो ये कितना होगा, जाहिर सी बात है ये 120 होगा, तो ये वाला भी 120 होगा और ये वाला भी 120 होगा। इन्हें हम कहते हैं संगत कोण, यानी एक जैसे कोण। ये सारे एक जैसे कोण हैं, ठीक है, समझ गए आप। अब इसी चीज को अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं दोनों, DE और BC दोनों आपकी पैरेलल लाइंस हैं। तो ये वाला आपको एंगल पता चल गया 60 डिग्री। अब जाहिर सी बात है आपको ये 60 डिग्री पता चल गया तो x की वैल्यू तो बच्चा बच्चा भी निकाल लेगा। अभी मैंने आपको बता दिया। तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये आ गई आपकी 120 डिग्री।
120 क्यों आया? क्योंकि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। ये 60 है तो ये 120 डिग्री हो गया। तो कौन सा सही हो गया यहाँ पे? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 7th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। D और E क्या है? मिड पॉइंट है AB और AC के, यानी कि इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इसके समांतर होगी। आप इन्हें जितना भी बढ़ाएंगे ये कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? एंगल A 40 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री बताया है। एंगल B 65 है, ये भी आपको बताया है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एंगल AED इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम एंगल C को निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से हम क्या माइनस करेंगे? ये 40 और 65 को माइनस कर लीजिए। तो 40 और 65 कितना होता है? ये होता है आपका 105 डिग्री। तो 180 में से 105 गए, ये बचे आपके 75 डिग्री। एंगल C निकल के आपका आ गया 75 डिग्री। अब आपको बताना है एंगल X। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब की बार मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो बिल्कुल वही सिचुएशन बन रही है, लेकिन कंडीशन क्या है? ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए पैरेलल भी है हमारी, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं। मैं इनको बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, ये पैरेलल लाइन्स हैं। तो ये x वाला जो एंगल है ना, ये एंगल C के बराबर होगा। ये 75 है तो ये भी 75 ही होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 75 डिग्री। तो ऑप्शन C यहाँ पे हमारा सही हो गया। तो 7th का आंसर क्या है? 75 डिग्री। समझ में आ गया आपको? कोई भी डाउट है ना बच्चों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या कहते हैं आपसे? इन द गिवन फिगर AOC इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये आपका 150 डिग्री आपको बताया है। O आपका सेंटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसीलिए लिया है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को आप 30 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि x का आंसर क्या होगा। तो देखिए अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व ये इजीली नहीं हो सकता जब इसमें हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वो है कुछ ये। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ P। तो जल्दी से मुझे बताइए कि ये अगर 150 है तो ये कितना होगा? ये होगा आपका इसका हाफ, यानी कि ये 75 डिग्री होगा। अब अगर ये 75 है तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी आपकी 105। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन C सही होगा। अब मैंने आपको यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आप पुरानी वीडियो पे जाइए, वहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने क्लियर करके बताई है। जिन बच्चों का 105 डिग्री आंसर आया है, इसका मतलब ये इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। 8th क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहे हैं, त्रिभुज ABC में भुजाओं AC, AB और CB को क्रमशः DE और F तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी DE और F तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये वाली साइड जो है ना ये बढ़ा दी गई है। आपसे कह रहे हैं EBC 130 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है 130 डिग्री है। ACF 120 डिग्री है। आपको BAD का मान बताना है। BAD कौन सा होगा? BAD ये वाला एंगल आपको बताना है, जिसे मैं X से अभी लिख रहा हूँ। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है ये। तो अगर ये 130 है तो जल्दी से बताइए ये कितना होगा? ये होगा आपका 180 में से 130 को माइनस करेंगे, 50 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल कितना होगा? ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो पहले आप इस एंगल को निकालें, फिर इस एंगल को निकालें। तो 50 और 60 ये कितना हो गया? वो 110 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना रह गया आपका? ये रह गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से हमने 110 माइनस किए, ये आ गया आपका 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल x कितना होगा? 180 में से 70 को माइनस करेंगे, ये आया आपका 110 डिग्री। तो ऑप्शन C सही हो गया।
तो पहली चीज़ तो ये आपका पहला मेथड था। सेकंड मेथड समझिए। सेकंड मेथड के लिए आपको इस पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये 50 आया था, ये आपका 60 आया था, तो आप इसे डायरेक्ट 110 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का जो योग होता है अपने सम्मुख जो कोण होते हैं अंतः कोण, उनके योग के बराबर होता है। इसके साथ वाले के नहीं, इसके जो सामने है ये वाला और ये वाला, इनके टोटल के बराबर होगा। तो ये आपका सेकंड मेथड था। जो आपको इजी लगता है आप उससे सॉल्व करें। ठीक है, समझ गए आप। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहे हैं आपसे? त्रिभुज ABC में भुजा AC को D तक बढ़ाया जाता है या बढ़ाया गया है। ठीक है, तो बढ़ा दिया हमने। यदि ACD 140 है, ये वाला एंगल 140 है, और ABC 3ABC है। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए। एंगल ABC जो है ना, वो है आपका 3 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल जो B है वो कितना है, वो 3 टाइम्स है एंगल A का। ठीक है, अगर एंगल A को हम y मान लेते हैं तो एंगल B की वैल्यू क्या होगी, 3y। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जो इन दोनों एंगल का टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, 140 के बराबर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का योग अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 3y प्लस y, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 140 डिग्री होगा या नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अगर आप इसे इजीली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए ये वाला कितना होगा, ये 40 होगा, क्योंकि यहाँ पे सरल रेखा बन रही है, और ये 180 डिग्री की होगी। तो इन दोनों एंगल का टोटल कितना रह गया, ये 140 रह गया। तो आप इसे चाहे ऐसे समझ लीजिए। अब हमसे पूछा गया है BAC का मान। BAC इस एंगल की वैल्यू पूछी है, यानी y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकाल देते हैं। 3y प्लस y, 4y इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 140 बटे में 4, 70 बटे 2, यानी कि 35 डिग्री आ गई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ ना, इनको आप नोट ज़रूर किया करो। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइज।